नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए और बीएससी के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक भुवनेश्वर जी हैं और यह एकांकी गद्य संगम पाठ्य पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी का सारांश। भुवनेश्वर जी की एकांकी एक साम्यहीन साम्यवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बीच संघर्ष को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक असमानता और गरीबों के प्रति अन्याय की वास्तविकता को सामने लाना है। इस एकांकी के पात्र मजदूर वर्ग के संघर्षों, उनके दुखों और उनके जीवन के विभाजन को बखूबी व्यक्त करते हैं। मुख्य पात्रों में सुंदर, पार्वती, गोविंद, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर कपूर और मनोहर स्वरूप अग्रवाल शामिल हैं। सुंदर एक मजदूर है जो गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा है। उसकी पत्नी पार्वती उसकी इस कठिन जीवन यात्रा में सहभागी और सहानुभूतिपूर्ण साथी है। सुंदर का मित्र गोविंद एक जागरूक मजदूर है, जो समाज में फैली असमानता और शोषण को लेकर जागरूक है। मिस्टर मिश्रा और मिस्टर कपूर मजदूर नेता और कार्यकर्ता हैं, जो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं। मनोहर स्वरूप अग्रवाल एक पूंजीपति और मिल मालिक हैं, जो अपने फायदे के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और साम्यवादी विचारधारा का विरोध करते हैं। अब इस एकांकी के 4 दृश्यों को समझते हैं। पहला दृश्य कानपुर की एक गंदी बस्ती का है, जहां मजदूर वर्ग अपनी गरीबी और असुरक्षित जीवन से जूझ रहा है। सुंदर और उसकी पत्नी पार्वती गरीबी में दिन बिता रहे हैं। सुंदर हर दिन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को संतोषजनक जीवन नहीं दे पा रहा है। पार्वती को जीवन की आवश्यकताओं की चिंता सताती है। सुंदर का साथी गोविंद भी अपनी दयनीय स्थिति को लेकर उदासीन है और सोचता है कि अमीर और गरीब के बीच इतनी गहरी खाई क्यों है। गोविंद की यह बात कि हम भी आदमी हैं, हमारे भी बीबी बच्चे हैं, समाज में बराबरी की मांग को प्रतिध्वनित करती है। यह दृश्य मजदूरों के संघर्ष और उनकी निराशा को उजागर करता है और समाज में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दूसरा दृश्य मिस्टर मिश्रा के घर में घटित होता है, जो एक मजदूर नेता है। उनके साथ उनके सहयोगी मिस्टर कपूर भी हैं। इसी समय मिस्टर मनोहर स्वरूप अग्रवाल, जो मिल मालिक हैं, वहां आते हैं। यह दृश्य पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के टकराव को दर्शाता है। अग्रवाल केवल अपने लाभ को ही महत्व देते हैं और कहते हैं कि समाज का कल्याण उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जबकि मिस्टर मिश्रा का कहना है कि समाज में मजदूरों का भी सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। इस बातचीत में अग्रवाल और मिश्रा के बीच के तर्क वितर्क में मजदूरों के प्रति पूंजीपति वर्ग की उदासीनता और साम्यवाद के आदर्शों के बीच का संघर्ष साफ दिखाई देता है। यह दृश्य पूंजीपतियों की स्वार्थपूर्ण मानसिकता और मजदूरों के लिए समानता की आवश्यकता का संदेश देता है। तीसरे दृश्य में फैक्ट्री के बाहर का माहौल है, जहां मजदूर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गोविंद उन्हें एकता का संदेश देता है और कहता है कि यदि वे सब एक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो उन्हें न्याय मिल सकता है। हालांकि अन्य मजदूर इस संघर्ष को लेकर आशंकित हैं। कुछ मजदूर हड़ताल से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि इससे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। फैक्ट्री में नए मजदूरों की भर्ती हो चुकी है, जिससे पुराने मजदूरों की हड़ताल बेअसर हो जाती है। इस दृश्य में मजदूर वर्ग की हताशा और उनकी बंटी हुई मानसिकता दिखाई देती है। उनके भीतर यह डर है कि हड़ताल और संघर्ष से कुछ हासिल नहीं होगा,
जो उनकी असहायता और निराशा को और बढ़ा देता है। चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में एक सप्ताह बाद की स्थिति दिखाई गई है, जहां मिस्टर मिश्रा का पूरा जीवन बदल गया है। अब उन्होंने आरामदायक जीवन अपना लिया है और रेशमी सूट पहनना शुरू कर दिया है। उनके कमरे में अंग्रेजी उपन्यास और भोगविलास के साधन नजर आते हैं। उन्होंने मजदूरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया है और अब केवल अपने हितों में लिप्त हैं। इस दौरान सुंदर भी अपने परिवार की कठिनाइयों के कारण अपनी आदर्शवादी सोच को छोड़ देता है और मिस्टर मिश्रा के पास नौकरी करने आ जाता है। वह पार्वती को बताता है कि उसे 10 रुपए की नौकरी और घर में रहने की सुविधा मिल गई है। पार्वती इस पर संदेह करती है, लेकिन सुंदर उसे समझाता है कि गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है। इस दृश्य से यह स्पष्ट होता है कि मजदूर वर्ग का व्यक्ति अपनी गरीबी और असहायता के कारण उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, जिससे कभी वह खुद लड़ना चाहता था। इस एकांकी का अंत पूंजीवादी व्यवस्था की उस विडंबना को दर्शाता है जिसमें गरीब मजदूर और उनके नेता, जो कभी बदलाव का सपना देखते हैं, धीरे धीरे उसी व्यवस्था में लिप्त हो जाते हैं। एक साम्यहीन साम्यवादी एक ऐसे समाज का चित्रण है जहां मजदूर वर्ग आर्थिक विषमताओं से पीड़ित है और पूंजीवादी व्यवस्था में उसका शोषण होता है। भुवनेश्वर जी ने इस नाटक में दिखाया है कि समाज में असमानता और शोषण को समाप्त करने के लिए केवल विचारधाराएं ही नहीं, बल्कि एकजुटता, समर्पण और ईमानदारी भी आवश्यक है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न। एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के लेखक कौन है? उत्तर। इस एकांकी के लेखक भुवनेश्वर जी हैं। प्रश्न। इस एकांकी का मुख्य विषय क्या है? उत्तर। इस एकांकी का मुख्य विषय समाज में आर्थिक असमानता और मजदूरों का शोषण है। प्रश्न। एकांकी में सुंदर का पेशा क्या है? उत्तर। सुंदर एक मजदूर है। प्रश्न। पार्वती कौन है? उत्तर। पार्वती सुंदर की पत्नी है। प्रश्न। सुंदर का मुख्य संघर्ष किसके साथ है? उत्तर। सुंदर का मुख्य संघर्ष गरीबी और आर्थिक असुरक्षा के साथ है। प्रश्न। गोविंद कौन है? उत्तर। गोविंद सुंदर का साथी और एक मजदूर है। प्रश्न। मिस्टर मिश्रा की भूमिका क्या है? उत्तर। मिस्टर मिश्रा मजदूर नेता के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न। मिस्टर मनोहर स्वरूप अग्रवाल का चरित्र किस प्रकार का है? उत्तर। मिस्टर अग्रवाल एक पूंजीपति और मिल मालिक हैं, जो मजदूरों के हितों का विरोध करते हैं। प्रश्न। एकांकी में किस विचारधारा का विरोध किया गया है? उत्तर। पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया गया है। प्रश्न। सुंदर और पार्वती के बीच क्या संबंध है? उत्तर। सुंदर और पार्वती पति पत्नी हैं। प्रश्न। एकांकी में मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है? उत्तर। मजदूरों के साथ शोषण और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। प्रश्न। गोविंद मजदूरों को कौन सा संदेश देता है? उत्तर। गोविंद मजदूरों को एकता और सामूहिक संघर्ष का संदेश देता है। प्रश्न। मिस्टर मिश्रा का मकसद क्या है? उत्तर। मिस्टर मिश्रा का मकसद मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने का दिखावा करना है। प्रश्न। किस दृश्य में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन दिखाया गया है? उत्तर। तीसरे दृश्य में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन दिखाया गया है। प्रश्न। चौथे दृश्य में मिस्टर मिश्रा के जीवन में क्या बदलाव आता है? उत्तर। चौथे दृश्य में मिस्टर मिश्रा पूंजीवादी जीवन शैली अपना लेते हैं और मजदूरों की समस्याओं से दूर हो जाते हैं। प्रश्न। एकांकी का प्रमुख स्थान कौन सा है? उत्तर। एकांकी का प्रमुख स्थान कानपुर की एक गंदी बस्ती है, जहां मजदूर रहते हैं। प्रश्न। सुंदर की पत्नी पार्वती का चरित्र कैसा है? उत्तर। पार्वती एक सहनशील और संवेदनशील स्त्री है जो सुंदर के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। प्रश्न।
सुंदर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या निर्णय लेता है? उत्तर: सुंदर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मिल में नौकरी करने का निर्णय लेता है। प्रश्न: गोविंद मजदूरों की असमानता पर क्या विचार रखता है? उत्तर: गोविंद मानता है कि समाज में गरीब और अमीर के बीच की असमानता मजदूरों की दुर्दशा का कारण है। प्रश्न: एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी किस मुद्दे पर प्रश्न उठाती है? उत्तर: यह एकांकी समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और पूंजीवादी शोषण पर प्रश्न उठाती है। एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। पहला, पंक्ति: यह सब उसी की कारस्तानी है, उसी ने तुझे तोते की तरह रटाया है। वही वकील। संदर्भ: यह पंक्ति लेखक भुवनेश्वर जी की एकांकी एक साम्यहीन साम्यवादी से ली गई है, जो गद्य संगम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस संवाद में गोविंद और अन्य मजदूरों के बीच वकील साहब के प्रचार और उनके आदर्शों के असर पर बात हो रही है। वकील साहब के समाजवादी विचारों से प्रभावित मजदूरों को देखते हुए उनके साथी मजदूर व्यंग्य करते हुए इसे एक साजिश बताते हैं। व्याख्या: यह संवाद गोविंद के क्रांतिकारी विचारों को इंगित करता है, जो उसने वकील साहब से सीखे हैं। वकील साहब का मजदूरों को एकता के लिए प्रेरित करना और बराबरी की बात करना अन्य मजदूरों को संदेहास्पद लगता है। इसे एक तोते की तरह रटाने के रूप में देखा गया है, यानी गोविंद बिना सोचे विचारे समाजवादी विचारों को अपनाता जा रहा है। यह संवाद बताता है कि मजदूर वर्ग में विचारधाराओं को लेकर असमंजस और संदेह है। विशेषता: यह पंक्ति समाज में विचारधाराओं के प्रसार पर व्यंग्य करती है और यह दिखाती है कि कैसे मजदूरों के मन में नए विचारों के प्रति भय और असहमति हो सकती है। भुवनेश्वर जी ने इस पंक्ति के माध्यम से समाज में व्याप्त वैचारिक भेदभाव को उजागर किया है और मजदूरों की मनोवृत्ति को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। दूसरा, पंक्ति: अबे झक्की बातून, इस मशीन की तरह बात करने से क्या होगा? हम सब एक हैं, बता एक होकर हम क्या कर सकते हैं? संदर्भ: यह पंक्ति लेखक भुवनेश्वर जी की एकांकी एक साम्यहीन साम्यवादी से ली गई है, जो गद्य संगम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: यह संवाद उन मजदूरों के बीच की बातचीत का हिस्सा है जो वकील साहब के विचारों और उनके द्वारा दिए गए एकता के संदेश पर संदेह कर रहे हैं। गोविंद एकता की बात करता है, लेकिन बाकी मजदूरों को इसकी उपयोगिता पर संदेह है। व्याख्या: इस पंक्ति में गोविंद की बातों को अन्य मजदूर एक मशीन जैसी खाली बात मानते हैं। उनके अनुसार केवल एकता की बात करना पर्याप्त नहीं है, उसे क्रियान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यह संवाद स्पष्ट करता है कि मजदूरों में वैचारिक एकता की कमी है और एकता की शक्ति के बारे में शंका भी है। विशेषता: भुवनेश्वर जी ने इस संवाद के माध्यम से समाज के निम्न वर्ग के मन में विचारों की सच्चाई और उनकी वास्तविकता को समझने की क्षमता पर प्रकाश डाला है। यह पंक्ति समाजवादी विचारधारा की प्रभावशीलता और आम जनमानस की शंकाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, जिससे पाठक मजदूरों की स्थिति को समझने में सक्षम होता है। तीसरा, पंक्ति: वही चिबिल्ला न जाने क्या कहता है, कहता है हम सब बराबर हैं, भाई भाई हैं, यह सब इनकी चालें हैं, भैया हमने जमाना देखा है। भाई भाई हैं तो ब्याह दे अपनी बहन मेरे लड़के के साथ। संदर्भ: यह पंक्ति लेखक भुवनेश्वर जी की एकांकी एक साम्यहीन साम्यवादी से ली गई है, जो गद्य संगम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस संवाद में वृद्ध मजदूर वकील साहब की विचारधारा पर कटाक्ष कर रहा है।
वह समाजवादी विचारधारा को व्यावहारिकता की कसौटी पर परखने की बात करता है और वकील साहब की बातों को चाल बताता है। व्याख्या: यह संवाद उस विरोधाभास को उजागर करता है जो समाज में समानता और व्यावहारिकता के बीच उत्पन्न होता है। वृद्ध मजदूर वकील साहब की बातों को एक छलावा मानता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर सभी बराबर हैं, तो वकील साहब अपने रिश्तों में भी यह समानता क्यों नहीं लाते। इस प्रकार यह संवाद मजदूरों की सोच में सामाजिक असमानता के प्रति व्याप्त संदेह को सामने लाता है। विशेषता: भुवनेश्वर जी ने इस संवाद में समाज में समानता की आदर्शवादिता और उसके व्यावहारिक विरोधाभास को दर्शाया है। यह संवाद समाज में फैली असमानता और समाजवादी विचारधारा के बीच की खाई को रेखांकित करता है, जिससे पाठकों को यह समझ में आता है कि समानता की बातें केवल कहने की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे जीवन में भी अपनाना आवश्यक है। एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। पहला, सुंदर। सुंदर इस एकांकी का मुख्य पात्र है, जो एक मेहनती मजदूर है और अपने परिवार की परवरिश के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके चरित्र में समाज की असमानता, शोषण और गरीबी के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। सुंदर का संवाद, अबे सब किस्मत के खेल हैं, हमारी तकदीर खोटी है, उसकी लाचारी और स्थिति का प्रतीक है। वह एक तरफ अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, तो दूसरी ओर अपने साथी मजदूरों के साथ समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़ा भी होना चाहता है। सुंदर की स्थिति उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो रोजी रोटी के लिए कठोर संघर्ष करता है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा का अनुकरण करने के बावजूद उसे अपने जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं मिलता। दूसरा, पार्वती। पार्वती सुंदर की पत्नी है, जो उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। उसका चरित्र भारतीय समाज की पारंपरिक महिलाओं का प्रतीक है, जो पति की परेशानियों को समझती हैं, लेकिन खुद को सीमित भी महसूस करती हैं। पार्वती के संवादों में एक ओर समाज में महिला की स्थिति पर गहरा कटाक्ष दिखता है, तो दूसरी ओर अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्यार का भाव। वह सुंदर के हर मुश्किल निर्णय में उसका साथ देती है और यथासंभव परिवार को संभालने की कोशिश करती है। पार्वती के माध्यम से भुवनेश्वर जी ने उन महिलाओं के मनोभावों को दर्शाया है जो अपने परिवार के लिए त्याग और सहनशीलता की मिसाल पेश करती हैं। तीसरा, गोविंद। गोविंद सुंदर का साथी है और मजदूर वर्ग का एक प्रमुख प्रतिनिधि है। उसके संवाद, हम भी तो बीमार उमार होते हैं और हमारे बच्चे पेट भर खाना भी न पा सकें, उसकी सोच और वर्गीय संघर्ष को स्पष्ट करते हैं। गोविंद समाज में मौजूद असमानता और शोषण को महसूस करता है और उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। उसकी ईमानदारी और संघर्षशीलता उसे एक सशक्त पात्र बनाती है। गोविंद अपने अधिकारों के प्रति सजग है और समाज की नीतियों पर सवाल उठाता है। उसके चरित्र में क्रांतिकारी विचार और मजदूर वर्ग की एकजुटता की भावना झलकती है। चौथा, मिस्टर मिश्रा। मिस्टर मिश्रा एक मजदूर नेता के रूप में इस एकांकी में उपस्थित हैं, जो साम्यवाद के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी और अवसरवादी हैं। उनके संवादों में साम्यवादी विचारधारा के प्रति लगाव दिखाई देता है, लेकिन उनकी असली मंशा सत्ता और धन की ओर झुकी हुई है। उनका चरित्र भुवनेश्वर जी ने बड़ी सूक्ष्मता से रचा है, जो साम्यवादी नीतियों का पालन करते हुए भी समाज के निम्न वर्ग को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे पाता। मिस्टर मिश्रा उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पद का लाभ उठाते हैं, लेकिन आम जनता के दुखों को दूर करने में नाकाम रहते हैं। पांचवां, मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर मिस्टर मिश्रा के सहयोगी हैं, जो पूंजीवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं और मजदूरों के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं।
उनका चरित्र इस एकांकी में एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्वार्थी और सत्तालोलुप है। मिस्टर कपूर की भूमिका एक स्वार्थी पूंजीपति के रूप में है जो केवल अपने आर्थिक लाभ के बारे में सोचता है और मजदूर वर्ग को केवल एक साधन के रूप में देखता है। भुवनेश्वर जी ने इस पात्र के माध्यम से समाज के उच्च वर्ग का दृष्टिकोण और मजदूर वर्ग के प्रति उनकी उदासीनता को दिखाया है। छठवां, वृद्ध मजदूर। वृद्ध मजदूर का चरित्र इस एकांकी में एक अनुभवशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपने जीवन में समाज की असमानता को बारीकी से देखा है। वह समानता और भाईचारे के खोखले नारों का उपहास करता है और वास्तविकता को साफ साफ समझने की क्षमता रखता है। उसका चरित्र इस बात का प्रतीक है कि मजदूर वर्ग किस तरह से अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर समाज की सच्चाई को पहचानने में सक्षम है। वृद्ध मजदूर का यह दृष्टिकोण एक प्रबल संदेश देता है कि अनुभव और यथार्थ ही समाज को समझने का सही मार्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।